गाइस, वेलकम टू एमएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में डाल दो चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंडिया का जो है, अगर हम लोग डिवीज़न की बात करें तो जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न हुआ है, लिखो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कितने हिस्से हैं इसके। 1 2 3 4 5 6। तुम सब लोग एक एक करके बताओ। ठीक है, पहला है द हिमालयाज। ठीक है, ठीक है, फिर कौन है? द प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन है। आगे और बताओ। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटूज है। फिर उसके बाद प्लेटू, रुक जाओ। फिर इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, इंडियन डेजर्ट हो गया। फिर कोस्टल एरियाज हो गया। आगे ठीक है, कोस्टल एरियाज हो गया और द आइलैंड। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? द हिमालयाज के बारे में। ठीक है, फिर तुम लोग सबसे मेन हेडिंग डाल देना द हिमालयाज। कुछ दिख ही नहीं रहा, लो आप देखो। ठीक है, चेयर बैठ जाएंगे तो वीडियो में कैसे आएंगे। चलो, सबसे पहले हिमालयस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ये कैसा माउंटेन है? ये है एक यंग फोल्डेड माउंटेन। कैसा माउंटेन है? यंग फोल्डेड माउंटेन। दिव्यांश बेटा, उसी में सब लिखे ले रहे हो ना? ये क्यों? सर जी, वो बैग ही खो गया मेरा। इनका बैग क्या खो गया? सारे नोट्स बनाना बंद कर दिए इन्होंने। नहीं, जब हाँ, मिलेगा तो उसमें लिख लेंगे ना। कब मिलेगा? अरे जब मिल जाएगा। नहीं, नई कॉपी और सब कुछ हमको चाहिए। ठीक है, हाँ। चलो इसकी रेंज बताओ कहाँ से कहाँ होगी शशांक? ठीक है, रेंज है वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से कहाँ तक का? ठीक है, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। इंडस को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडस मतलब सिंधु नदी। ठीक है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। वहां से लेके ब्रह्मपुत्र। हाँ, चलो ठीक है, आगे तुम लोग लिखो। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आगे लिखो। इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है दिव्यांश बेटा? 2400 किलोमीटर। अगर विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो वेस्ट की तरफ इसकी जो है विड्थ वो 400 किलोमीटर है। ईस्ट में जाते जाते 150 किलोमीटर हो जाती है। बहुत बढ़िया, तुम लोग की तो मेमोरी बहुत शार्प होती चली जा रही है। क्यों दिन का दिन? चलो, तुक्का लगा रहे हैं। तुक्का नहीं लगा रहे, तुम्हारे पेपर यहाँ से दिखता कि नहीं दिखता? हम खड़े हो जाते तो। ठीक है, चलो हम वैसे टहलेंगे, पूरे वीडियो में हम टहलेंगे। ठीक है, तो तुम लोग देख सको। ये पार्ट एडिट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं एडिट करेंगे, हम बहुत आलसी हैं और इस कैमरे में हम खुद बोलना है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगला डालो हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। हाँ ठीक है, हिमाद्री में क्या लिखो? लिखो द नॉर्दर्न मोस्ट। हाँ, द नॉर्दर्न मोस्ट। क्या है नॉर्दर्न मोस्ट? हाँ, पॉइंट, रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज हिमाद्री। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न हिस्सा जो है। ठीक है, इसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है या ग्रेट हिमालयस भी कहा जाता है ना। अब रोक के इसको साफ कर देते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया। आगे देखो, अब इसकी रेंज की बात करें तो बेटा, हिमाद्री में जो पहाड़ों की जो हाइट है वो कितनी है? होती है कम से कम 6,500 किलोमीटर। 6.5 या
6,500 मीटर। ठीक है, ठीक है। हाइट लिखो इसकी जो है, ये 6.5 जो है सर 1000 मीटर है। हिमालय की हाइट भी सर 8 से 9 किलोमीटर होगी ना। हाँ, एवरेज होती। तमाचा मार देंगे तो ठीक सबका मजा ले है, चलो लेते हैं लिखने क्या में। हो गया। तो कहते हैं कि झूठ गलत है। चलो अब बात करते हैं, अगला जो आने वाला है उसका नाम है सर हिमाद्री की हाइट कितनी है? हिमाचल। हिमाचल ठीक है, हिमाचल। चल सर हिमाद्री की हाइट हिमाचल हिमालय। हाँ, सर हिमाद्री हिमाद्री की तो बता रहे हैं कि हाइट इसकी कितनी है। हाँ, 6500 मीटर। हाँ, विथ इसमें नहीं दी हुई है, बुक में नहीं दी हुई है। दी है सर। नहीं आई थिंक सर 1.5 नहीं, चलो 4 से 150 रहता है सर। सुनो, अब आगे लिखो द रेंज, वाले का होता है वैली वाला। द रेंज लाइन बिटवीन द lying between the हिमाद्री एंड हाँ संगम एंड शिवालिक। इस ठीक है, इनके बीच में। हाँ ठीक है, या ऐसे लिख लो द रेंज lying साउथ पॉइंट, lying साउथ द हिमाद्री इज नोन एज हिमाचल। क्या कहते हैं उसको? हिमाचल। सर इसकी रेंज सर हाइट है सर 3000। ठीक है, आगे देखो, इसकी अगर हाइट की बात की जाती है, इट्स हाइट, इसकी साइकिल गिरी। इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर टू 4500 मीटर। हिमाचल हिमालय की कितनी होती है दिव्यांश? सर 3000 to 4500। ठीक है, और इसकी विथ कितनी होती तो लिख लो एवरेज विथ। एवरेज विथ कितनी होती है शशांक? बेटा ये नहीं पढ़ रहे हो ना, लिख लो 50 किलोमीटर है। कितनी चौड़ाई है इसकी? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, सर क्वेश्चन आया था पेपर में, हमने यही लिखा। देखिए सर बच्चा वो घूमता है। ठीक है, आगे अब देखो, आगे इसके लिखते हैं। इसमें जो है सबसे लंबी रेंज किसकी है? लिखो पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल यस सर। इज द लॉन्गेस्ट रेंज। यस सर। इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? अंशुमान? ये पंजाब पीर पंजाल है। ठीक है, सर ये रेड कप हाँ। अब इसमें अगर फेमस वैलीज की बात करेंगे, चलो लिखो फेमस वैलीज। कौन कौन सी फेमस वैलीज हैं? तो पहला डालो कश्मीर वैली। कौन सी वैली? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली। उसके बाद द कांगड़ा। कौन सा? कांगड़ा। और कुल्लू को कैसे भूल सकते हो? एंड द कुल्लू वैली। यहाँ सब घूम के आना। कुल्लू मनाली कुल्लू मनाली जाए सर। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? What you doing? लो, हमको गायब ही कर दिए। अब हाँ अब ठीक है, आ रहे हैं। बस ये सबसे सही पोजीशन। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखो शिवालिक। सबसे छोटा वाला था। ठीक है, ये सबसे कश्मीर वैली कहाँ लाई करता है? कश्मीर में करता है। लिखो द साउथेस्ट। कांगड़ा? कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश में। द साउथेस्ट सर, पार्ट खीलू? ऑफ शिवालिक है। कुल्लू, कुल्लू। कुल्लू। ठीक है, कुल्लू। अच्छा है, छटा दो। ठीक है, डबल है, कुल्लू है। ठीक है, द साउथेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, जो सबसे साउथेस्ट, हिमाचल प्रदेश। साउथेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय रेंज इज नोन एज शिवालिक। क्या कहते हैं बेटा इसको? शिवालिक कहते हैं। ठीक है, यस सर।
अब सब लोग अपनी अपनी बुक में देखो। देखो सबसे पहले जो है, जो सबसे ऊपर की रेंज होती काराकोरम रेंज, कश्मीर की जो है सबसे वेस्ट में जो रेंज है वो कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इसकी हाइट बताओ, एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 900 मीटर। यस, हाइट इसकी है, लो मारकर चलना ही बंद हो गया, 900 मीटर टू 1100 मीटर, ठीक है। और अगर विथ की बात करें तो शशांक आपकी कितनी विथ होगी? 10 से 50 किलोमीटर। कितनी होती है? 10 to 50 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब रोक दो, साफ करें, शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो रेंज है, दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनसॉलिड सेडिमेंट्री रॉक। इसमें कौन से रॉक पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री, हाँ, अनसॉलिड सेडिमेंट्री रॉक। दीज वैली आर कवर्ड विद, इसमें क्या होते हैं? मोटे बड़े बड़े जो है ग्रेवल्स, मतलब जो पत्थर होते हैं वो पाए जाते हैं, एंड एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय, ये जो हिस्सा है ये कहाँ? एक लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लेसर हिमालय और शिवालिक। सबसे बाहरी जो हिमालय था, नॉर्दर्न पार्ट जो था, उसका क्या नाम था बेटा? क्या लिखे तो हिमाद्री, कुमाऊं, या फिर क्या, सॉरी, हिमाद्री कह सकते हो, या फिर उसे कह सकते हो द ग्रेट हिमालय या ट्रांस हिमालय, ठीक है। सतलुज यू है ना? नहीं, और यहाँ पे ए सतलुज है, वैसे बुक में देखो शायद ई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बात करें कि जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भी एरिया आता है उसको किस नाम से बुलाते हैं? दून। जैसे कि सबसे फेमस है देहरादून, फिर आता है पाटली दून और कोटली दून। अब देखो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय करते हैं, तो देखो सबसे जो हमारा नॉर्थ में कौन सी नदी है? इंडस रिवर है, ठीक है। और ये हो गई सतलुज रिवर। इनके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम पंजाब हिमालय, और वो लगभग 800 किलोमीटर की रेंज है। फिर सतलुज और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम कुमाऊं हिमालय है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 560 किलोमीटर है। आगे तीस्ता और काली नदी के बीच में नेपाल है, जिसकी 750 किलोमीटर है। और काली और दिहांग रिवर के बीच में जो असम रिवर है, जिसकी कितनी रेंज है? 360 किलोमीटर। ये हम जरूर सुनेंगे, याद रख लो, फैक्ट्स कभी भी पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग से पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक है गाइज, इसके बाद का बाकी पार्ट हम लोग अगले जो एपिसोड में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।